Hello everyone, this is Sanchi Chavla over here. Welcome to you all. So in the previous lecture, we talked about the conditions for the solvability of the linear equations. So what was it actually? That you have a pair of linear equations, the general format a1x plus b1y plus c1 is equals to 0. And the second equation a2x plus b2y plus c2 is equals to 0. This is a pair of linear equations that is given to you in the generalized format. In case if you are having a unique solution, the unique solution, or we can say that the pair of lines are going to be the intersecting lines. At that point of time, the condition is what? That a1 upon a2, that is the coefficients of x का जो ratio आएगा वो not equal होगा किसके? b1 upon b2, that is the coefficients of y के. मतलब x के कोफिशिएंट्स का जो रेशियो आएगा वो नॉट इक्वल होगा टू द कोफिशिएंट्स ऑफ द y, और आई कैन से a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2. ठीक है, देन वी हैव द पैरेलल लाइंस, और इन दिस पर्टिकुलर केस वी डोंट हैव एनी सोल्यूशन. इनकंसिस्टेंट सिस्टम होता है, मतलब यहाँ पे रेशियो ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ x जो होंगे वो कोफिशिएंट्स ऑफ y के रेशियो ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ y के तो इक्वल होंगे, बट नॉट इक्वल टू द कॉन्स्टेंट टर्म का रेशियो. मतलब a1 अपॉन a2 जो होगा वो b1 अपॉन b2 के इक्वल होगा, बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2. मतलब ये कंडीशन है. ठीक है, फिर हमारे पास आती हैं कोइंसिडेंट लाइंस. कोइंसिडेंट लाइंस मतलब वी हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस. अब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस में तीनों के तीनों मतलब रेशियो ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ x इक्वल होगा रेशियो ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ y इक्वल होगा फर्दर कांस्टेंट टर्म्स के रेशियो के इक्वल. a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2. अगर कभी भी इक्वेशंस दी हैं और हमें जज करना होगा कि वो पैरेलल लाइंस का है, इंटरसेक्टिंग का है या कोइंसिडेंट का है, तो हम रेशियोज फाइंड आउट करके देखते हैं. अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आया तो यूनिक सोल्यूशन है. अगर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 तो आ रहा है, बट फर्दर नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 आ रहा है, मतलब पैरेलल लाइंस है. अगर तीनों के तीनों रेशियोज मतलब a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 है, तो वो कोइंसिडेंट लाइंस का केस बनेगा. एक क्वेश्चन तो ऐसा आता है. दूसरे क्वेश्चंस कैसे आते हैं इस पे बेस्ड, जो जनरली एग्जाम में पूछा जाता है, उसमें आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन होगी जहाँ पे ऑलरेडी बताया जाएगा कि वहाँ पे केस यूनिक सोल्यूशन का है, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस का है, या नो सोल्यूशन का है. लाइक वी हैव एन एग्जाम्पल नंबर 16 फ्रॉम दी NCERT बुक. कह रहे हैं फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के, मतलब वैल्यूज ऑफ के निकालनी है. विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव. पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कैसी होंगी? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है. यहाँ क्वेश्चन में ऑलरेडी स्पेसिफाई किया हुआ है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कैसी हैं? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है. अगर हम देखें तो जनरल फॉर्मेट दो इक्वेशंस ये रही, दिस इज द फर्स्ट वन एंड दिस इज द सेकेंड वन. ठीक है, दो इक्वेशंस है. अगर यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन को कंपेयर करें तो a1 की वैल्यू कितनी आएगी के, b1 कितना आएगा 3, और c1 कितना आएगा माइनस, एंड पुट इट इन अ ब्रैकेट. के -3 को हम ब्रैकेट में ही रखेंगे, या फिर साइन रिवर्सल कर सकते हो आपने अगर ब्रैकेट नहीं यूज़ किया. a2 कितना आएगा 12, b2 कितना आएगा के, और c2 कितना आ जाएगा माइनस के. आपने पहले ऑन कंपेयरिंग इट विद द जनरलाइज्ड फॉर्मेट आपने a1 b1 c1 a2 b2 c2 देख लिया. ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है? फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हमें कंडीशन ऑलरेडी क्या दी हुई है? फॉर द इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस व्हाट डू वी हैव? a1 अपॉन a2 जो होगा वो फर्दर इक्वल होगा b1 अपॉन b2 के, फर्दर इक्वल होगा c1 अपॉन c2 के. क्या इतनी बात क्लियर है? अब इनकी जगह सब्सटीट्यूट कर देते हैं. k अपॉन 12 इक्वल टू 3 अपॉन के इक्वल टू माइनस, यहाँ पे k -3 और यहाँ पे आ गया माइनस के. इस रेशो में माइनस से माइनस कैंसिल हो गया. ठीक है, तीन रेशियोज इक्वल दिए हुए हैं. तो अब इनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के लिए क्या हम ये कह सकते हैं कि k अपॉन 12 जो होगा वो 3 अपॉन के इक्वल होगा. फर्स्ट टू आर गोइंग टू बी इक्वल, तीनों इक्वल है तो पहले दो भी इक्वल होंगे, ये दोनों भी इक्वल होंगे, और फर्स्ट और थर्ड भी इक्वल हो सकते हैं. ठीक है, यहाँ से k इंटू के कितना हो गया? k² इक्वल टू 36, इजंट इट? अब ये स्क्वायर उधर जाके अंडर रूट में शिफ्ट होगा. अंडर रूट में शिफ्ट होने के साथ साथ इसके पास कौन सा साइन आता है? प्लस माइनस का. उससे पहले अंडर रूट से पहले आप कौन सा साइन लगाओगे? प्लस माइनस का. तो यहाँ से आगे के की दो वैल्यूज दैट इज
प्लस माइनस 6। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है, के की दो वैल्यूज़ आई यहाँ पे। अभी सिर्फ हमने क्या किया, हमने अभी इन दोनों को किया है, वी हैव जस्ट टेकन दीज टू। ठीक है, अब आगे देखते हैं। हमारे पास 3/k इक्वल टू k माइनस 3/k हो जाएगा। कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से k से कैंसिल कर देंगे, प्लीज़ डोंट कैंसिल इट। ठीक है, अब यहाँ पे हम निकालते हैं, ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, k को पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन गया k² माइनस 6k इक्वल टू 0। यहाँ से k कॉमन आ गया, k माइनस 6 इक्वल टू 0। सो वी कैन से इधर द k इज़ 0 और k इज़ इक्वल्स टू 6। यहाँ पे प्लस माइनस 6 आ रहा है, मतलब यहाँ पे k की क्या वैल्यूज़ आ रही हैं, k इज़ इक्वल टू 6 एंड माइनस 6। यहाँ पे k की वैल्यू 0 एंड 6 आ रही हैं। ऐसे ही हम फर्स्ट और थर्ड को भी कर सकते हैं। ये आ गया आपके पास, ठीक है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये k माइनस 6 का होल स्क्वायर बना, तो मतलब k की इक्वल वैल्यू 6 आ जाएगी। तीनों में ऐसी कौन सी वैल्यू है जो सेम है, तीनों में ऐसी कौन सी वैल्यू है जो सेम है, दैट इज 6। तो इसका मतलब ऐसा कौन सी वैल्यू होगी k की जो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस देगी, k इक्वल टू 6। मतलब अगर हम देखें तो यहाँ पे तीन रेशोज इक्वल होने से हमारे पास तीन इक्वेशंस बनेंगी। पेपर में कम से कम आप 2 को शो करोगे। आप थर्ड वन को स्किप करना चाहते हो तो इट्स ओके, पर फर्स्ट वन आपने ऐसे कर दिया, फिर सेकंड वन इन दोनों का लोगे, या फर्स्ट और थर्ड इन दोनों में से आपकी फिर भी चॉइस होती है कि आप एक कर लीजिए। मतलब आपको 2 तो एटलीस्ट शो करनी पड़ेंगी। थर्ड वन आपकी चॉइस है, आप करना चाहो तो कर लीजिए, नहीं तो रहने दीजिएगा। यहाँ पे ये तीनों को कौन सी ऐसी वैल्यू है जो तीनों को आ रही है हमारे पास, k इक्वल टू 6। सो दैट मीन्स हमारी वैल्यू 6 जो होगी वो हमें हेल्प करेगी इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से कौन सा सोल्यूशन लेने में, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। I have one more question for you people. Look at the next question. Question number 2, second part of the exercise 3.5 NCERT book. Question में क्या कह रहे हैं, फिर which value of k, जिसके लिए pair of linear equations का क्या होगा, no solution होगा। मतलब हमारे पास no solution मतलब parallel lines वाला केस होगा। तो हमारे को 2 equations दी हुई हैं, अब हमें क्या करना है, इसे जनरलाइज फॉर्मेट से कंपेयर करोगे तो a1 की वैल्यू 3 आ जाएगी, b1 आपका यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 आएगा, और c1 आप इसको इधर शिफ्ट करोगे 3x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, तो c1 कितना आ गया, -1। ठीक है, ऐसी इस इक्वेशन में क्या होगा, 2k माइनस 1x प्लस k माइनस 1y माइनस का साइन एंड प्लीज़ पुट इट इन अ ब्रैकेट। ठीक है, यहाँ से क्या आएगा, a2 कितना आ गया आपके पास 2k माइनस 1, b2 कितना आया k माइनस 1, और c2 आ गया आपके पास -2k प्लस 1। अब हमारे को बोल रहे हैं कौन सा सोल्यूशन, फॉर दी नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन के लिए कंडीशन क्या आती है हमारे पास, जो a1/a2 है वो इक्वल होगा b1/b2 के, बट नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, यहाँ सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, यहाँ पे 3/2k माइनस 1 इक्वल टू 1/k माइनस 1, फर्दर नॉट इक्वल टू -1 माइनस 2k प्लस 1। यहाँ से इस माइनस से इस माइनस को कैंसिल कर लेते हैं। ठीक है, अभी पहले दोनों इक्वल है ना, इन दोनों को यूज़ करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्या आया, 3 इंटू k माइनस 1 इक्वल टू 1 इंटू समथिंग करो तो वही आता है, तो ये हो गया 3k माइनस 3 इक्वल टू 2k माइनस 1। तो यहाँ से अगर आप इसको इधर शिफ्ट कराओगे और इसको इधर शिफ्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, 3k माइनस 2k इज इक्वल्स टू, k की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 2, यहाँ से तो k की वैल्यू हमारे पास 2 आई। पहले दोनों रेशोज इक्वल हैं, बट फर्स्ट वाला और सेकंड वाला वो थर्ड वाले से अनइक्वल है, तो दूसरी क्या आएगी हमारे पास, 1/k माइनस 1 इज़ नॉट इक्वल टू 1/2k प्लस 1। इसको सॉल्व करोगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है,
यहाँ से ये k इधर आएगा, 1 इधर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर आप देखो तो ये 1 उधर चला गया, ये नॉट इक्वल टू आ गया, k की नॉट इक्वल टू कितना आ जाएगा, -2। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो जो k की वैल्यू है वो आ रही है इक्वल टू 2, ठीक है, बट नॉट इक्वल टू -2, ठीक है। तो इसका मतलब जो आपके पास आया k इक्वल टू 2, इट इज़ गोइंग टू बी दी आंसर। उन्होंने बोला था ऐसी k की वैल्यू जिससे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का नो सोल्यूशन है। इट इज़ क्लियर यू पीपल, ठीक है। आप चाहते तो फर्स्ट और थर्ड को भी नॉट इक्वल के साथ रख सकते हैं, आप चाहो तो आप फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करके भी चेक कर सकते हो। यू कैन इवन चेक दिस। पहले क्वेश्चन में क्या ऐसा आता है कि फर्स्ट कंडीशन में उन्होंने कह दिया, ठीक है, कि k की वैल्यूज़ आ रही हैं 0 और 6। सेकेंड कंडीशन में क्या आया कि k कैन नॉट बी इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये जो 0 आ सकता था सेकेंड कंडीशन में का नहीं आएगा, तो k का आंसर क्या आ जाएगा, 6। तो ये आपने बहुत ध्यान से करना होता है, इसीलिए कहते हैं तीनों को करके देख लो तो बिल्कुल क्लैरिटी हो जाती है, नहीं तो दो को तो ज़रूर करके देखना पड़ता है। I hope it is clear to you people. Similarly, you can get a question based on the unique solution. Hope that people will be able to do it. Generally, this kind of a question comes in an examination, so it's quite important. That's all for today. Thank you. Thanks for watching my video. Bye. Take care.